AIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हो रहा है और इस दौरान कोविड की स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हो रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। सिद्धार्थ महाजन और वैभव गालरिया भी बैठक के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह के अंदर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान राजस्थान अपनी तैयारियों को पूरे तरीके से मजबूत करना चाहता है ताकि कोई भी ढील ना बरती जा सके। फर्स्ट फेज के अंदर माना जा रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उनको वैक्सीन दी जाएगी और इसी को लेकर ये बैठक है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक की अध्यक्षता करते हुए, इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य बैठक में मौजूद हैं। सिद्धार्थ महाजन और वैभव गालरिया भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, इस बैठक के दौरान दो महत्वपूर्ण चीजें, पहली तो यह कि अगर वैक्सीनेशन राजस्थान में होता है तो वो किस तरीके से होगा, और दूसरा मुख्यमंत्री ने चिंता भी व्यक्त की कि जिस तरीके से ब्रिटेन में कोरोना ने अपने स्ट्रेन को बदल लिया है, वैक्सीनेशन के साथ इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे स्ट्रेन का कोरोना भारत आ जाए। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक जो बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया है वो ये ले गया है कि जिस तरह से दीपावली पर कुछ सख्ती की थी, खासकर आतिशबाजी को लेके, और जो कि लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना गया था, तो ऐसे में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है कि नए साल पे भी उसी तरह के फैसले लागू रहेंगे। यानी कि अब जो नए साल पे जो आतिशबाजी की संभावना थी, लोग जश्न मनाते हैं, बाहर जाकर पार्टियां करते हैं या कुछ फंक्शन करते हैं, उन तमाम चीजों पे रोक रहेगी और उनको करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा फैसला तो ये है। और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील भी की है जनता से कि वो आतिशबाजी ना करे और भीड़ भाड़ से बचे और जश्न है वो अपने घर पे मनाए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों को जो निर्देश दे रखे हैं, केंद्र ने जो निर्देश दे रखे हैं, उन सभी निर्देशों की राजस्थान में कड़ाई से पालना होगी। क्या नरेश, ये जो गाइडलाइन है 25 दिसंबर को भी लागू होगी, क्रिसमस के दिन? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो गाइडलाइन है वो तो जब तक एक तय समय है तब तक लागू होगी। उस बीच में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, सभी पे लागू होती है। लेकिन संभावना इस बात की रहती है कि जब नव वर्ष जब मनाया जाता है 31 दिसंबर की रात को, अगर हम बात करें तो लोग सड़कों पे निकलते हैं, आतिशबाजी करते हैं, अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हैं, जिसके कारण से हमने देखा था कि इस तरह का नतीजा दिवाली है, शादी के जो समारोह थे उससे भी निकल के आए थे कि अचानक जो पॉजिटिव मामले बढ़े थे। तो मुख्यमंत्री गहलोत नहीं चाहते कि फिर से इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े और लोगों से अपील की थी आतिशबाजी को लेकर दिवाली पे जिसका असर नजर आया था, ठीक उसी तरह की अपील अब नव वर्ष के लिए भी की गई है कि आतिशबाजी ना करे, घरों में रह के ही नए वर्ष का स्वागत करे, घर में ही अपने जो छोटे मोटे कार्यक्रम है वो कर सकते हैं, लेकिन बाहर बड़े स्तर पे गार्डन में इस तरह के जो कार्यक्रम है उन पे रोक रहेगी। सबसे बड़ा फैसला आज की बैठक में लिया गया। साथ में ही विजेंद्र, जो वैक्सीनेशन जो है उसको लेके भी रणनीति बनाई गई है, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रणनीति बनाई गई है। ब्रिटेन का जो आपने मामला बताया है तो उसको लेके भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि जो यूके से जो फ्लाइट अगर कोई आती है उन पे तमाम फ्लाइट्स पे रोक लगाई जाए। जो विदेश से जो फ्लाइट खासकर यूरोपियन कंट्री से अगर आ रही है तो तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब कोरोना जब आया था तब भी जो फ्लाइट्स पे रोक लगाने के मामले में देरी की गई थी, देरी से फैसला किया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा देश आज संकट से गुजर रहा है। ऐसे में जब ब्रिटेन में कोरोना का जो स्ट्रेन है उसने अपना रूप बदल लिया है, खतरनाक स्ट्रेन जो सामने आया है और कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पे रोक लगा दी है, ऐसे में भारत सरकार को भी तमाम जो विदेशी फ्लाइट है उन पे रोक लगानी चाहिए ताकि अगर उस स्ट्रेन से बचा जा सके जो कि पूरी तरह से सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा रहे हैं। तो इन मामलों पर भी चर्चा की गई है। देखिए जयपुर में भी विदेश से फ्लाइट आती है, लेकिन फ्लाइट को रोकना जो है
वो केंद्र सरकार के अधीन आता है कि वो उस पर रोक लगाती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है और साथ में इस बात को लेकर बैठक में भी चर्चा हुई है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो तो उससे किस तरह से बचा जाए और किस तरह से स्थिति को संभाला जाए। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बैठक में जो अभी तक का सबसे बड़ा फैसला निकलकर सामने आया वो दरअसल नए साल और क्रिसमस को लेकर है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, आतिशबाजी ना की जाए और भीड़ भाड़ से दूर बचा जाए ताकि कोरोना जो कंट्रोल दिखाई दे रहा है वो कंट्रोल ही रहे।